हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज मैं बात करने वाला हूं एमएलसी इंजीनियरिंग को लेकर के। बहुत से लोग हैं जो आरएनडी और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के चीज़ों को समझ चुके हैं और बहुत से लोग अभी भी सवाल पूछते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जूम मीटिंग में अपडेटेड ना रहने के कारण या कंपनी के जो ऑफिशियल चैनल है उनको फॉलो ना करने के कारण उनके मन में अभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें और आप समझ सकते हो कि आरएनडी क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है और दोनों में से कौन ज़्यादा फायदेमंद है। आप सभी लोगों का भी यही कहीं ना कहीं सवाल होता है कि जिन लोगों ने आरएनडी में निवेश किया है उनका क्या फ़ायदा होगा, जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया है और उनका क्या फ़ायदा होगा। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिर कौन देगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा या कहाँ निवेश करना रहेगा सबसे ज़्यादा फायदेमंद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आरएनडी को लेकर के। आरएनडी यानी कि सीजीएम टेक्नोलॉजी का शेयर। इसका मतलब क्या है कि जिन भी लोगों ने, मैंने या आपने, अगर 1 से लेकर के 7 स्टेज तक निवेश किया है तो इसका मतलब है कि हमने सीजीएम टेक्नोलॉजी के शेयर परचेस किए हैं। इसका मतलब है कि हमारा निवेश आरएनडी में गया है। तो आरएनडी में जो चीजें तय की गई थी, भविष्य में जब आपको फायदे मिलेंगे, चाहे वो डिविडेंड को लेकर के हो, लिस्टिंग को लेकर के हो, उन पे आपका पूरा अधिकार है अगर आपने आरएनडी में निवेश किया है। और मैं स्वयं पहली जो प्राथमिकता देता हूं वो आरएनडी शेयर्स को ही देता हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 8 स्टेज तक ही आरएनडी के शेयर बिक रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 8 स्टेज जैसे ही क्लियर होगा तो क्या होगा कि आरएनडी यानी सीजीएम टेक्नोलॉजी का शेयर्स हमेशा के लिए बिकना बंद हो जाएगा। उसके बाद केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बिकेगा। मैन्युफैक्चरिंग अभी प्री लॉन्च स्टेज पर बिक रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी प्री लॉन्च के बाद जो अभी इन्होंने $1 मिलियन निवेश आकर्षित, फंड आकर्षित करने की जो बात की है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें से $1 मिलियन यानी कि लगभग $5 लाख के आसपास फंड भी पहुंच चुका है, बाकी का 5 लाख बकाया है। तो जैसे ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा, फिर एक स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होगी। तो मैं कहूंगा कि जैसे मैंने भी आरएनडी में निवेश किया है, आपने भी आरएनडी में निवेश किया था, हम सभी लोग 1 से लेकर के 7 स्टेज में आरएनडी का यानी सीजीएम टेक्नोलॉजी का ही शेयर खरीद पा रहे थे, है ना। तो अब बात आती है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर्स आ गया है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने आरएनडी में निवेश किया है आप बेस्ट हो, अगर आपने 1 से लेकर के 7 स्टेज में शेयर परचेज किया है आप बेस्ट हो। अब बात आती है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा निवेश करना चाहता हूं, तो आरएनडी में जो अगर आपका निवेश हो गया, अगर आपके पास अच्छी मात्रा में शेयर की क्वांटिटी है, तो आप क्या करो कि मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने का आप फैसला ले सकते हो। यानी कि आपको आरएनडी में जो फायदे आने हैं वो तो आएंगे, लाइसेंस को करके जो भी कंपनी के पास फीस के रूप में रेवेन्यू आएगा, वही रेवेन्यू निवेशकों को, आरएनडी वाले निवेशकों को डिविडेंड के रूप में जाएगा। अब बात आती है, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया तो हाँ, जो चाइना में फैक्ट्री यानी कि जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बनेगी, वहां से जो आपको सीजीएम टेक्नोलॉजी बन करके जो सेल होगा, उसको करके जो रेवेन्यू आएगा वो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों को देगी। तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे। नहीं तो हम एक और अगली वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग भी निवेश कर रहे हैं उनको किस तरीके से बेनिफिट होगा और जो आरएनडी में निवेश कर रहे हैं उनको किस तरीके से बेनिफिट होगा। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि दोनों ही जगह निवेश करना बिल्कुल बेस्ट रहेगा। मैंने स्वयं भी आरएनडी में निवेश किया था, बिल्कुल आपकी ही तरह 1 से लेकर के 7 स्टेज में, और अब मेरा जो निवेश है वो मैंने मैन्युफैक्चरिंग में भी किया है। यानी कि अब कंपनी जो भी करती है मुझे उसका फायदा आना ही आना है। और वैसे भी निवेश केवल एक बार नहीं किया जाता, यानी कि अगर आपने कुछ डॉलर का, कुछ $100 का, कुछ $1000 का अगर आपने निवेश किया हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम केवल एक बार ही उस जगह पर निवेश करते हैं। क्योंकि निवेश का मतलब होता है उस चीज में ध्यान देना। क्या जहां पर हमने निवेश किया है वहां पर और पैसा लगाना चाहिए? क्या जहां पर हमने निवेश किया है वो चीज और ज्यादा ग्रोथ कर रही है? क्या जो हमने पैसा लगाया हमें अपना और ज्यादा पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहिए? तो यहां पर सीजीएम टेक्नोलॉजी एक कंपनी हो जाती है यानी आरएनडी, मैन्युफैक्चरिंग यहां पे दूसरी कंपनी हो जाती है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश करते हो तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अभी 3 पैकेजेस उपलब्ध हैं। सबसे पहला तो 100% आरएनडी आप खरीद सकते हो। इसके बाद आप 100% मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग खरीद सकते हो जो $1500 से स्टार्ट है, और इसके अलावा आप 50-50 भी खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या है? 50-50 का मतलब है कि 100% यानी कि 50% R&D और 50% मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पर आप दोनों जगह पर निवेश कर सकते हो। सवाल ये आता है, जैसे आप काफी सारी चीजें समझ चुके होंगे अब तक के वेबिनार में, अगर आप भाग लेते हो, नहीं तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा थोड़ा चीजों को समझ पाए होंगे। सवाल ये आता है कि पुराने निवेशकों को क्या करना चाहिए, और सवाल ये भी आता है कि नए निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो पुराने निवेशक जो R&D यानी जिन्होंने भी CGM टेक्नोलॉजी का शेयर खरीद रखा है, उनको यह करना चाहिए कि अगर उनके पास अच्छी क्वांटिटी में R&D का शेयर हो गया है और वो अपना निवेश पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में एक और पैकेज ले सकते हैं और उसको भी चला सकते हैं। अगर उनका R&D में शेयर पैकेज चल रहा है तो उसको करते हुए आप यहां पर क्या, मैन्युफैक्चरिंग का भी आप पैकेज को चला सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके पास R&D में भी अच्छी मात्रा होगी, R&D में अच्छी क्वांटिटी हो गई, और मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छी क्वांटिटी होगी। दूसरी चीज को एक बार हम समझते हैं कि अगर आपने R&D में निवेश किया है और आप चाहते हैं कि नहीं, अब हम और ज्यादा निवेश करने की स्थिति में नहीं है या हम नहीं करना चाहते, तो आपने जो R&D में निवेश किया है, मैंने क्या कहा, आप बेस्ट हो। अगर आपके पास CGM टेक्नोलॉजी का शेयर है, आप बेस्ट हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता हूं, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहता हूं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करें। अन्यथा अगर आप नहीं चाहते हो तो आप CGM टेक्नोलॉजी का जो शेयर लेकर के बैठे हो, ये बहुत ही उत्तम है, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया है। इसका क्या मतलब है कि जो भी फायदे कंपनी ने तय किए थे वो सभी आपको मिलना ही मिलना है। मैन्युफैक्चरिंग जो शुरू हुआ, इसका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई नुकसान हुआ या आपका कुछ लॉस हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने CGM टेक्नोलॉजी का शेयर खरीदा है, क्योंकि CGM टेक्नोलॉजी का शेयर ही मैन्युफैक्चरिंग का बेस है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तभी शुरू कर पा रही है क्योंकि उसका CGM टेक्नोलॉजी यानी कि क्या है कि वो एक सफल परियोजना के रूप में देख रही है। तो अब जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रहे हैं, वो क्या सोच के कर रहे हैं कि कंपनी ने पहला जो R&D है उसको सफल कर लिया है, दूसरा क्या है कि अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो फंड ले रही है चाइना में बनाने के लिए, वहां पर भी बनेगा क्या, CGM डिवाइस। तो जब वहां पर CGM डिवाइस बनेगा, बिकेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों को फायदा वहां से आएगा, और R&D वाले निवेशकों को कहां से फायदा आएगा, यानी कि कंपनी जब वहां से करके फायदा कमाएगी तो भी R&D वाले को आना है, यानी कि जब चाइना में फैक्ट्री। और इसके अलावा अभी से है ना, R&D में जो भी लोग निवेशक हैं, तो क्या है कि कंपनी दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों को ढूंढेगी, दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों को अपना लाइसेंस अलाउड करेगी, और वो लोग जब CGM डिवाइस बना करके बेचेंगे तो कंपनी को वहां से भी लाइसेंस के रूप में जो फीस आएगी, जो रेवेन्यू आएगा, वो निवेशकों को डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो, यानी कि फायदेमंद जगह दोनों ही बढ़िया है। सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है कि MLC का जो बिजनेस मॉडल है, जो पैसा कमाने का जो तरीका है, वो बहुत ही उत्तम है, वो बहुत ही बढ़िया है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने CGM में निवेश किया है तो बेस्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश करते हो तो भी आप बेस्ट। तो यानी कि क्या अच्छा क्या होगा कि हम दोनों ही जगह पार्टिसिपेट कर लें। पुराने निवेशकों को क्या करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास R&D का शेयर है, अच्छा है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग का लेना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग में आप निवेश को बढ़ाओ, क्योंकि अभी वहां पे क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल रही है। आपको मालूम होगा कि $1500 में 45 लाख शेयर मिल रहे थे, है ना, जो स्टेज यानी कि जो फेज फर्स्ट शुरू हुआ था। तो वहां पर क्या है कि $1500 में 45 लाख जो शेयर मिल रहे थे, अभी वहां पर कुछ 35 लाख शेयर रह गए। इसका मतलब क्या है कि $1500 में 45 लाख एक व्यक्ति ने लिए, और अब लोग कितने लेंगे, अब वो जो लोग हैं वो लेंगे 35 लाख, यानी देखो आप 10 लाख का डिफरेंस आ चुका है। दूसरी चीज यहां पर एक मैं भी क्लियर करना चाहता हूं कि क्या मैन्युफैक्चरिंग में छोटे निवेशक ले सकते हैं। छोटे निवेशक का मतलब है क्या मैन्युफैक्चरिंग में $100 का निवेश किया जा सकता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में $250 का निवेश किया जा सकता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में $500 का निवेश किया जा सकता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में $1000 यानी $1000 का निवेश किया जा सकता है। तो जवाब है नहीं। अभी $100, $250, $500 और $1000 मैन्युफैक्चरिंग में निवेश उपलब्ध नहीं है। ये चूंकि अभी प्री लॉन्च स्टेज पर है, तो यानी कि $1500 से ही इसको स्टार्ट किया गया है। $1500 आप $50 की किस्त पर आप 30 मंथ के लिए ले सकते हो। हाँ, आगे जब ये प्री लॉन्च स्टेज खत्म हो जाएगा, कब खत्म होगा ये, अभी जो आप देखते हो फेज 1, फेज 2, फेज 7, फेज 8, तो ये जो चल रहे हैं ये कब खत्म होंगे, जो कंपनी ने $1 मिलियन लेने का जो $1 मिलियन जो आकर्षित करने के लिए जो आप
देख पा रहे होगी जो लाइन चलती जा रही है, जिसमें से लगभग $5 लाख कंपनी के पास पहुंच चुका है, बाकी का पहुंचना बाकी है। यानी कि जैसे ही कंपनी के पास $10 लाख यानी $1 मिलियन पहुंच जाएगा तो कंपनी उसी समय प्री लॉन्च स्टेज बंद कर देगी और उसी समय लगभग 8 स्टेज क्लोज होगा और फिर एक स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में 1 स्टेज शुरू हो जाएगा, फिर एक स्टेज से लेकर के 20 स्टेज तक मैन्युफैक्चरिंग का ही शेयर बिकेगा। और जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेंगे उससे चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग बनाई जाएगी वहां पर जब सीजीएम डिवाइस बनेगा और उसको करके जो फायदा आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों को ही आएगा। हाँ, वहां पर जो सीजीएम डिवाइस बनेगा, चूंकि लाइसेंस का जो इसमें बिजनेस मॉडल, जो लाइसेंस का जो इसमें प्रॉफिट के लिए जो एक तरीका निकाला गया है, यानी कि वो आरएनडी वालों के लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि आरएनडी वाले निवेशकों को 2 तरह से इनकम आएगी। 2 तरह से इनकम कैसे आएगी मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आरएनडी वालों को जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बनेगी वहां से भी फायदा आएगा, जो भी आरएनडी के निवेशक हैं, यानी कि जो भी पुराने निवेशक हैं। और इसके अलावा जो कंपनी है ना सीजीएम डिवाइस, यानी जो आरएनडी कंपनी दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों को अपने लाइसेंस अलाउड करेगी, उसको करके जो उसके पास रेवेन्यू आएगा वो भी निवेशकों को आएगा। यानी कि आरएनडी वाले निवेशकों को चाइना में बन रही फैक्ट्री से भी फायदा है और आरएनडी वाले निवेशकों को दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों से भी फायदा है जो उनके लाइसेंस खरीदेंगी। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों को क्या फायदा होगा कि जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बन रही है वहां पर जो सीजीएम डिवाइस बनेगा, बिकेगा, उससे जो रेवेन्यू आएगा केवल वहीं से उनको इनकम आएगा। अच्छी बात क्या है कि अभी 1 से लेकर के 7 स्टेज तक हम लोगों ने आरएनडी में सबसे पहले यहां पर आई, और ये सबसे अच्छी बात है कि यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि हम आरएनडी को पहली प्राथमिकता देंगे। और ये कब तक देंगे? जब तक कि 8वां स्टेज खत्म नहीं हो जाता। सवाल ये है कि पुराने निवेशकों को क्या करना चाहिए। पुराने निवेशकों ने अगर आरएनडी में निवेश किया है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जरूर निवेश करें। मैन्युफैक्चरिंग में छोटे पैकेजेस में अभी नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अच्छा पैसा है तो यहाँ पर आप पैकेज को बुक करके रखें, आप यहाँ पर पैकेज को आप बाय करके रखें। यानी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट है, बहुत ही जरूरी है। इससे क्या है कि आरएनडी में जब फायदा आ रहा है तो वहां से भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जब फायदा आ रहा है वहां से भी आएगा, और ये इनकम का प्लस होगा। अगर आप आरएनडी में निवेशक हैं और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करना चाहते तो आरएनडी में जो फायदा आना है वो आएगा ही आएगा, बस मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं आएगा। बट अगर पोर्टफोलियो, यही तो निवेशक करते हैं, अगर पोर्टफोलियो आपको बढ़ाना है, अगर आप चाहते हो कि यहां से भी मुझे इनकम आए तो आपको यहां पे भी निवेश करना ही होगा। और ये जो कि आप करोगे तो ये सबसे अच्छा रहेगा। मैं बात करने वाला हूं कि अब नए निवेशकों को क्या करना चाहिए। चूंकि नए निवेशक आए हैं अब जब कंपनी में 8वां स्टेज चल रहा है, यानी कि नए निवेशक अगर अभी आते हैं तो उनके पास मौका है कि वो 100% आरएनडी खरीदें। नए निवेशक कौन? यानी कि आप अगर किसी को एमएलसी के बारे में बताते हो, आप प्रमोट करते हो, और आप या अभी इस वीडियो को नए एज अ निवेशक देख रहे हो, अभी तक आपने एमएलसी में निवेश नहीं किया है, तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जो बिल्कुल नए हैं? उनको करना चाहिए, उनके पास हालांकि तीनों ऑप्शन है। 3 ऑप्शन कौन? पहला ऑप्शन कि वो 100% आरएनडी के शेयर परचेज कर लें 8वें स्टेज के अकॉर्डिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास? दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो 100% मैन्युफैक्चरिंग का शेयर पैकेज परचेज कर लें। और तीसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो 50-50 वाला खरीद लें। 50-50 का मतलब है 50% आरएनडी और 50% मैन्युफैक्चरिंग। अगर वो ये वाला पैकेज परचेज कर लेते हैं तो कंपनी कुछ भी कर रही है उनको फायदा आएगा ही आएगा। तो ये नए निवेशकों को ये करना चाहिए कि 50-50 उनके लिए मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी आप रिसर्च करके ये तय कर सकते हो कि आरएनडी आप लें या मैन्युफैक्चरिंग लें, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों जगह निवेश अगर हो जाता है तो ये सोने पर सुहागा है, यानी कि ये फिर बहुत ही अच्छी बात होगी। तो जैसा मैंने बताया कि नए निवेशकों के लिए 50-50 लेना बेस्ट रहेगा। हालांकि उनके पास ऑप्शन है कि वो 100% मैन्युफैक्चरिंग ले लें या 100% आरएनडी ले लें, लेकिन 50-50 बेस्ट है, आगे उनकी इच्छा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पुराने निवेशक हैं, अगर आपने सीजीएम टेक्नोलॉजी का शेयर परचेस किया है तो आप बेस्ट हो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूर निवेश करना चाहिए। जैसा आपने देखा कि अभी $1500 में मैन्युफैक्चरिंग में 35 लाख शेयर मिल रहे हैं। फर्स्ट फेज पर ये 45 लाख शेयर थे, 10 लाख शेयर अभी ही घट चुके हैं।
तो आप कंफ्यूज मत होते रहो, सोचते मत रहो। और जो मैं आपको बता पा रहा हूं कि अभी तक जितने भी लोगों को आपने बताया अपनी टीम में, उन्होंने आरएनडी के शेयर परचेस किए हैं, बट आपको अभी क्या करना चाहिए कि उनको एक और ऑप्शन देना चाहिए कि क्या आप मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना चाहते हो। अगर वो यस करते हैं तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो एक और जगह बढ़ जाएगा जहां से उनके पास भविष्य में दोहरी इनकम आएगी। यानी कि एक तरफ से जो इनकम आना है आरएनडी को लेकर के वो तो आएगी, दोहरी इनकम भी उनके पास आना, जो कि उनकी इनकम का ये प्लस होगा। तो मैं बात कर रहा हूं कि दोनों ही जगह फायदेमंद है। सबसे अच्छी बात क्या है कि एमएलसी का जो बिजनेस मॉडल है, जो पैसा कमाने का जो तरीका है, वो सबसे बेस्ट है। और जो सबसे पहला फायदा है वो मुझे लगता है कि आरएनडी निवेशकों को ही आएगा, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों को दूसरा फायदा आएगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि आरएनडी निवेशकों को जो फायदा आना है, आप आरएनडी में भी निवेश करके रखो, और जो मैन्युफैक्चरिंग में फायदा आना है, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश करके रखो, क्योंकि ये सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप $100, $250, $500 या $1000 का खरीदने की स्थिति में हैं, आप इतने का अगर खरीदना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के शेयर आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि वहां पर $1500 से ही स्टार्टिंग है, $1500 से ही शुरुआत है। अगर आप नए निवेशक भी हैं और आप छोटा निवेश करना चाहते हैं, तो आप केवल आरएनडी का शेयर ले सकते हो। बट अच्छा ये होगा कि थोड़ी सी पैसे की व्यवस्था करके आप एक अच्छा पैकेज लें जहां पर शेयर की क्वांटिटी अच्छी हो, क्योंकि अगर आपके पास शेयर की क्वांटिटी अच्छी है तो आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास शेयरों की क्वांटिटी अच्छी है तो आप लिस्टिंग पर अच्छी कीमत पे ज्यादा अमाउंट में उनको बेच पाओगे। यानी कि शेयर की क्वांटिटी जो है वो सबसे ज्यादा महत्व रखती है, ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके भी उन सभी सवालों के बारे में पूछ सकते हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।